मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसी के लिए दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी। ऑपोजिशन लीडर की पेशी पर सिक्योरिटी सख्त, वाटर कैनन भी मौजूद। फजलुर रहमान की तलबी से साबित हो गया, हुकूमत बजरिया नैब चल रही है। शहबाज शरीफ को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। सियासी जमातों और रियासती इदारों में महाज आराई ठीक नहीं, साद रफी। सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयां, नैब लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। FATF के 2 बिल अवामी मफाद के बरक्स थे। मौसम तब्दील हो रहा है। सहाफियों के सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। गवाहों के बयानात कलमबंद। तीनों गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी पेश। आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों, सिफारतकारों, दिफाई अताशियों का LOC का दौरा। भारतीय फौज की सरहदी खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया जाएगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की सूरत हाल पर ब्रीफिंग शेड्यूल। रेलवे खसारा असखुद नोटिस केस की समाअत। सरकारी जमीन की आपको परवाह नहीं, ट्रैक्टर लेकर जाएं और सारी तजावुजात गिरा दें। ट्रैक के साथ बिल्डिंग्स बनी हैं, कैसे ट्रेन चलेगी? CEO रेलवे जिम्मेदार ऑफिसर बनकर दिखाएं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ईरान ने फिर सर उठा लिया। मलीर सिटी, लियाकताबाद, औरंगी, गुलिस्तान जौहर, लाइन्स एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक का गैस की कमी का पुराना बहाना। दिन को सुकून है ना रात को चैन, कारोबार तबाह हो गया शहरी। 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे मसलसल जाती है। रात भर लोगों के बच्चे बिलबुलाते रहे हैं, बड़ा हशर नशर करके रख दिया है। सारी रात लोग जागते रहते हैं। 1-1.5 घंटे पहले तो जा रही थी, अब तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे जा रही है, एक आधे घंटे बाद जा रही है। के इलेक्ट्रिक वालों ने तो परेशान करके रखा हुआ है। दिन में 4-5 घंटे लाइट होती है, बाकी 18, 19, 20 घंटे लाइट होती ही नहीं है। सर इलाकों में समझ लें 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। कि इलेक्ट्रिक को तो हटा दिया जाए यहाँ से, आप परेशान करके रखा हुआ। सिर्फ आधे घंटे के लिए आती है, हम इतने परेशान हैं, हम क्या बताएं। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, हमारे सारा काम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। पहले तो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की होती थी, अब तो 2.5 घंटे समझ में ही नहीं आता कितने घंटे की हो रही है। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 1,12,000 एकतरफा किराया। कोरोना टेस्ट में मुश्किलात। सऊदी अरब पलट पाकिस्तानी ख्वार। PIA की बद इंतजामी से हजारों पाकिस्तानियों की नौकरियां दाव पर लग गईं। इकामा होल्डर्स का 30 सितंबर तक सऊदीया पहुंचना लाजिम। कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,437 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,08,217 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 799 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 7,388 रह गई। सईद गनी का कराची के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात और तदरीसी अमल का जायजा। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करने की हिदायत। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ लॉन्ग मार्च। सिंध से आने वाले पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के काफिले का ननकाना साहब में पड़ाव। शुरका का आज इस्लामाबाद पहुंचने का प्रोग्राम। धरना देने का भी प्लान। MKM आज कराची हुकूक रैली निकालने के लिए तैयार। मार्च साबित कर देगा शहर कायद मुत्तहिदा का था और रहेगा। विफाकी हुकूमत के 1100 अरब के पैकेज पर भी अमल दरामद नहीं होगा। आमिर खान के खदशात।
कराची का जिला जनूबी तजावुजात का गढ़, रनछोड़ लाइन समेत ओल्ड सिटी एरिया के मरकजी बाजारों में माफिया को खुली छूट। पुलिस और मुतल्लिका इदारों की मुबैना सरपरस्ती। जिना स्ट्रीट में ठेलों से माहाना लाखों वसूली का इंकिशाफ। 500 रुपये महीना था पहले तो, अब जो ना वो केएमसी का और डीएमसी का दोनों को मिला के 1000 रुपये महीना। हम महाना डीएमसी के पैसे देते हैं, 1100 रुपये चार्जेस जाते हैं फी ठीक है। हमारी पर्ची जाती है बैंक की, वो बैंक में जमा करते हैं, वो बैंक की पर्ची दे देना। साफ सीवरेज सिस्टम का मसला जूं का तूं। गुजरांवाला के 25 लाख से जायद शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। मुझसे सेहत पानी बीमारियां फैलाने लगा। हुकूमती इदारों के चक्कर काट कर थक गए, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आवाम की दुहाई। गटर जो है ना बंद रहते हैं, मकानों को बहुत नुकसान हो रहा है। कई दिन 15-15 दिन पानी जो है ना इधर बाजार में गलियों में खड़ा रहता है। आप हमारा पानी पी के देखें तो वाकई कहेंगे वाकई कितना गंदा पानी है। हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो हम उनसे कहो कि हमारी सड़कें बनाएं, गटर अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर मलिक। मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। खबर आपको पेशावर से दें, जहां नाब खैबर पख्तूनख्वा की कार्रवाई सामने आई है। फजलुर रहमान के करीबी साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साबिक डीएफओ मूसा खान को पेशावर से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम पेशावर नाब अदालत में पेश कर दिया गया। मूसा खान बलोच के खिलाफ आमदन से जायद असासों का इल्जाम है। इसी से मुताल्लिक मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा मूसा खान पर क्या इल्जामात हैं, नैब का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, देखिए नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अहम कार्रवाई करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी और साबिक डीएफओ मूसा खान को गिरफ्तार कर लिया है। मूसा खान के खिलाफ आमदन से जायद असासों का इल्जाम है, जिस पर इंक्वायरी की जा रही थी। इंक्वायरी के बाद अब मूसा खान को नैब अदालत में पेश कर दिया गया है। मूसा खान मौलाना फजलुर रहमान के करीबी रफाका में शामिल है और जेयूआई के मरकजी कौंसिल के रुकन और तहसील पहाड़ीपुर के अमीर भी हैं। ठीक है आमिर जमील, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और ये बताया जा रहा है कि ये फजलुर रहमान के करीबी साथी हैं, जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया नैब हुकाम की जानिब से। नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई। साबिक डीएफओ मूसा खान को पेशावर से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम को पेशावर नैब अदालत में पेश कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि मूसा खान बलोच के खिलाफ आमदन से जायद असासों का इल्ज़ाम है। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस का मामला है। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। नैब ने बदनीयती पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया। शहबाज शरीफ के वकील की जानिब से दलाइल देते हुए ऐसा कहा गया। ये भी कहा कि जून में तलब किया, मई में ही वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तलबी नोटिस से पहले ही वारंट जारी किए गए। नैब पहले दिन से ही शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का फैसला कर चुका है। मौक़िफ़ सुनने से पहले ही वारंट से नैब की बदनीयती जाहिर है। शहबाज शरीफ के वकला ने दलाइल देते हुए ऐसा कहा है। यह भी कहा कि जब रेफरेंस फाइल हो चुका तो फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। शहबाज शरीफ के वकला ने आज अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं, जबकि नैब प्रोसिक्यूशन ने भी आज अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं, जिसके बाद फैसला होगा कि शहबाज शरीफ की जमानत में मजीद तौसी की जाएगी या फिर जमानत आज मनसूख होगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा अब तक की कार्रवाई में क्या हुआ? जी बिल्कुल, 10:30 बजे के करीब लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। तो मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों के केस में शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए और उनके वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट ने दलाइल का आगाज़ करते हुए ये कहा कि शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी करना ये नैब की बदनीयती है। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ सुने बगैर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, इसकी मिसाल कभी नहीं मिलती।
और बरतानवी अदालतों के फैसलों के हवाले भी दिए। इसी तरह उन्होंने मरीम नवाज की दरख्वास्त जमानत से मुतल्लिक केस का हवाला भी दिया। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि शहबाज शरीफ 2018 से नैब के केसेस भुगत रहे हैं। अगर अबूरी जमानत का रिलीफ मिले तो उसकी दुरुस्तगी ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सजा की सूरत में की जाती है। अमजद परवेज एडवोकेट ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं। आवाज़ को दबाने के लिए दुनिया की तारीख गद्दारी के मुकदमात से भरी पड़ी है। शहबाज शरीफ ने तमाम असासे डिक्लेयर किए हैं, किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अदालत की इजाज़त से ये कहा कि जब वो बिरून मुल्क इलाज की गर्ज से गए तो कहा यह जा रहा था कि वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जब उनको पता चला कि कोरोना वबा के बायस लंदन से आखिरी फ्लाइट है तो वो उसी आखिरी फ्लाइट से वतन वापस पहुंचे और नैब के मुकदमात का सामना किया। हर मुकदमे में अदालत में पेश हुए, नैब के सामने पेश हुए, लेकिन इसके बावजूद उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अमजद परवेज एडवोकेट